नमस्कार, मैं हूं सोनिया जिप। स्वागत करती हूं आपका उधमपुर अपडेट में। आइए जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा खास। पंचायती क्षेत्र में डीडीसी पार्षद जसवीर सिंह द्वारा कई मुद्दों को लेकर की गई प्रेस वार्ता। पहले आप सब मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्था कोरोना के साथ जंग में अपने लोगों के साथ और प्रशासन के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। हम प्रशासन को हर संभव सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं और जहां भी जनता को हमारी ज़रूरत होती है हम दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं। आप सब सहयोगियों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि शायद हम सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और इस टाइम ज़रूरी है कि सरकार और प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनके साथ जो है वो अधिक से अधिक जो है वो चला जाए। और दूसरी तरफ मेरी प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि हमारे कुछ जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कई बार जो है हमारे लोग कुछ दिशा निर्देशों को समझ नहीं पाते, तो मेरी ये अपील जरूर रहेगी कि बड़े ही पोलाइट तरीके से जो है वो लोगों को गाइड किया जाए ताकि लोग आगे से खुद से सहयोग करें। दूसरा जो आज का मेरा एक खास मुद्दा ये है कि जब से जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो हड़ताल शुरू हुई है तो आम पब्लिक को बहुत जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। ऊपर से इस टाइम जो है वो शादियों का सीज़न भी है, हालांकि काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट फिर भी जो है वो आम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप सब सहयोगियों के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ लगातार वार्ता की जाए और इस समस्या का जो है वो जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। दूसरी मेरी एक गुजारिश रहेगी सरकार से और जिला प्रशासन से कि जब तक जो है वो इस समस्या का हल नहीं होता बातचीत के जरिए, तब तक जो है वो एटलीस्ट गवर्नमेंट जो एसआरटीसी की बसेस हैं वो जो है वो इन कुछ इलाकों को भेजी जाएं। मैं बतौर जिला पार्षद होने के नाते, पंचारी मोंगरी को रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मैं एक पंचारी के लिए और एक मोंगरी के लिए जो है एक ऐसा 2 एसआरटीसी बसेस की डिमांड करता हूँ ताकि जो है पब्लिक को कुछ जो है वो राहत की जो है वो पब्लिक राहत की सांस ले सके और उनको जो है वो खास करके जो है वो आने जाने में कोई खास प्रॉब्लम ना हो। एक और जो इशू है, पिछले दिनों जो है वो एक ग्रामीण विकास विभाग ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स के नए जो डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके कार्ड बन रहे हैं और गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाए ताकि उनको कोई ना कोई जो है वो रोजगार दिलाया जा सके। बट क्योंकि इसमें जो है एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो था वो भी एक मेन वो था, एक ज़रूरी चीज़ थी जिसको बना के जो था इस फाइल में लगाना था। बट क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे युवा साथी जो हैं अब उनको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो उनकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो अदर फादर के नाम पे है या ग्रैंडफादर के नाम पे है। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से 30 तारीख को उसकी डेडलाइन रखी गई थी। तो मेरी प्रशासन से ये अपील रहेगी कि वो 30 तारीख की जो डेट है उसको बढ़ा के कुछ दिन उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि जो है लोगों को कुछ और टाइम मिल सके ये कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमारा मेन मोटिव था। समाज सेवक अमन शर्मा द्वारा आज जिला अस्पताल उधमपुर में कोविड-19 टेस्टिंग के स्थान पर लोगों को जागरूक किया गया व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निशानदेही की गई। टेस्टिंग जहाँ सैंपलिंग हो रही है वहाँ पर सर्कल बनाए जा रहे हैं। क्या कारण है यहाँ पर सर्कल बनाए जा रहे हैं? ये कार्य तो जिला अस्पताल प्रशासन का था। सर सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं और हुजूम ऐसा है कि अगर एक भी आदमी उसमें कोरोना पॉजिटिव हो तो कोरोना एक्सप्लोर हो सकता है, उससे ज़्यादा फैल सकता है। तो इसलिए हमने काफ़ी दिनों से देख रहे थे, हमने देखा कि अब हॉस्पिटल प्रशासन जो है इस और शायद ध्यान नहीं दे पा रहा, शायद वो काफ़ी व्यस्त हैं। तो इसलिए हमने आज डिसाइड, मैंने और मेरे साथी हैं महेश जी, तो हमने डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल के बाद मार्किंग करेंगे, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो SOPs हैं उसके लिए अवेयर करेंगे और हर रोज़ हम 1-2 घंटे इस काम में लगाएंगे। और हम बाकी NGOs जो उधमपुर में काम कर रही हैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनसे भी अपील करते हैं, जिस तरह पिछले कोरोना टाइम में उधमपुर हॉस्पिटल के अंदर वो जो खालसा ग्रुप करके एक जो लड़के थे उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि भाई अगर आपके कुछ वॉलंटियर हैं तो कुछ घंटों के लिए, 1-2 घंटों के लिए सबको बारी नंबर वाइज आप यहाँ भेजें ताकि लोग जो है कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, हमारे मेडिकल सुपरडेंट साहब कह रहे थे कि भाई मैं क्या करूँ, मैं लोगों को पकड़ के तो भी ना यहाँ वो कर सकता हूँ। तो भाई साहब बात ऐसी है कि अगर शहर में क्राइम हो रहा हो और पुलिस ये सोचे कि भाई ये तो क्रिमिनल है, मैं इसको क्या करूंगा, तो फिर तो क्राइम बढ़ता ही जाएगा ना। तो आपको इसलिए नियुक्त किया गया है कि अगर कोई अवेयर नहीं है आप उसको अवेयर करें। ये आपकी ये छोटी सी बात थी, इतनी सी आप नैतिक जिम्मेदारी निभा देते, कुछ गोले लगा देते। एक आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, अगर आप एक SSP को फ़ोन करके ये बोलते कि मैम हमें 2 पुलिस वाले यहाँ देते हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि SSP साहिबा ना करती। एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है जिसके सामने आपकी डिग्री फेल होती नजर आई है। कांग्रेस नेता सुमित मंगोत्रा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, सरकार का किया गया धन्यवाद। है उन तक हमने अपील की थी कि जो जैसा कि छात्र अगर स्कूलों में नहीं आ रहे हैं तो शिक्षकों का स्कूल में क्या काम है, क्योंकि उनसे पहले हमने देखा प्रेस वार्ता करने से 2 रोज़ पहले हमें पता चला कि बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, कुछ एक बरमीन हाई सेकेंडरी स्कूल में
टीचर्स पॉजिटिव पाए गए थे। उसको लेकर के हमने कहा कि ये इसमें कोविड के केसेस बढ़ने के चांसेस हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल में आके वो ले रहे हैं वह घर से भी ले सकते हैं। तो हमें खुशी हुई कि उसी दिन शाम को LG द्वारा एक फ़ैसला लिया गया कि टीचरों की अटेंडेंस 50% कर दी गई। हमने उसका स्वागत किया और यह भी हमने कहा था मीडिया के माध्यम से कि तब भी हमने यह मांग की थी कि इनको पूरी तरह से घर में रखा जाए, घर में ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ। कल हमने देखा एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें टीचर्स को पूरी तरह से घर बैठने के आदेश जारी किए। हम इसका स्वागत करते हैं, इस फैसले का। जो हमने मांग रखी थी, हमारी मांग पूरी हुई। और दूसरा कि जैसा बैंकों का टाइम इन्होंने 10 से 2 कर दिया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हम LG तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं, जैसा कि बैंकों का टाइम इन्होंने 10 से 2 किया है, वैसा ही जितने भी मैं कहूँगा सरकारी दफ्तर हैं जिसमें मुलाजिम कम हैं या ज़्यादा हैं, उनका भी टाइम 10 से 2 कर दिया जाए, या फिर जहाँ पे मुलाजिम ज़्यादा हैं वहाँ पर टाइमिंग जो है, टाइमिंग की जगह या फिर अल्टरनेट डेज कर दिया जाए। 3 दिन कुछ मुलाजिमों को बुलाया जाए, अगले 4 दिन कुछ और मुलाजिमों को बुलाया जाए, ऐसा कर दिया जाए ताकि इस कोविड महामारी की जो वेव बढ़ रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी केसेस लगातार आ रहे हैं, उसकी रोकथाम हो सके। सिर्फ मैं कहूँगा कि बाज़ारों में दुकानदारों को यह कहना कि 4 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, 2 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, शादियों में ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी दफ्तर या सरकारी मुलाजिम हैं, वह भी इंसान है, उन्होंने भी अपने अपने घरों में जाना है, उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए। उनकी तरफ भी कोई एक नई गाइडलाइन जारी की जाए ताकि सरकारी दफ्तरों में भी लोड कम हो सके। और एक बात मैं हर बार की तरह प्रेस मीडिया के माध्यम से आज भी यह कहूँगा, अपने ख़ास तौर पे उधमपुर के लोगों को हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने कल भी देखा बाज़ारों में काफ़ी भीड़ थी, कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये दूसरा वेरिएंट जो कोरोना का आया है ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। अपने अपने घरों में रहें, मास्क पहन के बाहर निकलें, अगर ज़रूरी काम से निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हाउसिंग कॉलोनी में फेज़ 1 व फेज़ 2 में कुछ इलाकों में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। समाज सेवक अंकित सैनसन ने सड़क मार्ग के निर्माण पर उठाए सवाल। प्रशासन कुछ कहता है, अधिकारी कुछ करते हैं। सैनसन ने मांग करते हुए कहा कि सही तरीके से निर्माण कार्य किया जाए और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रीज़न ये होता है कि ये पूरा बिकाऊ महकमा है। हम कहते हैं रोड बननी चाहिए, इस पर लट्ठा बननी चाहिए। ये थोड़ी आप पैसे खा लेते हो लोगों से और रोड की अलाइनमेंट आउट कर देते हो। हमने इनको बोला अगर बाहर लोगों के पास बुत्थियाँ लगी हैं, और मैं आपको भी बुत्थियाँ दिखाऊंगा, बुत्थियाँ लगी हैं। जो बुत्थी का मतलब कहता है इसके बाद आप एक बिल्डिंग बना सकते हो। अभी गिरफ्त के अधिकारी आते हैं और एक दिन DC मैम ने यहाँ दौरा किया और उन्होंने एग्री किया कि हमने यहाँ से कर्व लिया था। उस वीडियो को वायरल भी, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा 1 मिनट के बाद, वीडियो वायरल की। खुद इनका AW कहता है हमने यहाँ से रोड अलाइनमेंट आउट की है, तो तुमने अगर यहाँ से स्लाइड कर्व लिया, उस कर्व की वजह से हम लोग नुकसान बेयर कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग थी JK बैंक की और हमारी थी, आप नापी है, हम 100 फीट पे बैठे हैं। कुछ लैंड माफियों को बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। मुझे बताएं ना, हम कहाँ गलत हैं? अगर रोड आपने एक्वायर की है, बाहर बुत्थी लगी है, या आपके पास रोड का लट्ठा होगा, लट्ठा है नहीं, सुबह उठते हैं रोड की अलाइनमेंट आउट करते हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये खुद इनका अधिकार कह रहा है। वीडियो वायरल हुई एक सोशल मीडिया पे, जहाँ DC मैम आते हैं और ये खुद कहता है कि हमने यहाँ से एक टर्न लिए, AW कहता है। हमें नींद नहीं आती इनकी वजह से। देखिए अब निशान मिटा के जा रहे हैं। मैंने बोला अगर आपने रोड लेनी है तो आप लीजिए ना, एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड लीजिए। ऐसे थोड़ी आप अपने जेब में पैसा भर रहे हैं, किसी को बचाने के लिए जेब में पैसा डाल देते हैं। मुझे बताइए कल लुक डलती है, क्या लुक कोई मैकेनिज्म है रोड नापने का? क्या आप मेरी अप्रोच है, मैं 2000 रुपये देता हूँ, लुक 2 फुट उधर डाल दो, सामने वाला तो मर गया। इनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारा ये बहाने लगाते हैं, हम कहते हैं रोड बने एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड बने। सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं होता कि भू माफियों को बचाने के लिए हम लोगों को नुकसान करते हैं और अब भागे निशानदेही। मैंने बोला लट्ठा कहाँ है लट्ठा आपका, रोड का लट्ठा? और DC मैम के सामने शर्म आनी चाहिए, उनके सामने एग्री करते हैं कि हमने यहाँ से स्लाइड टर्न लिया। इस स्लाइड टर्न में हम लोग कंगाल हो जाएंगे। हम इन स्लाइड टर्न से क्यों लिया स्लाइड टर्न? किसको बचाने के लिए लिया? क्यों भाग गए ये लोग? कहाँ है इनके पास लट्ठा? कोई रोड एक्वायर करते हो, उसकी बुत्ती लगी है, उसका लट्ठा होता है ही नहीं कुछ भी इनके पास। सुबह उठते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे माँ बाप परेशान बैठे हुए हैं। हमको एनक्रोचर हैं क्या? जो एनक्रोचर है उनको बचाते हैं और आम आदमी को, हर बंदा आम आदमी को लूटने को लगा हुआ है।
हर बंदा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब बोल के गया ग्रिफ वाला कि हमने यहाँ से स्लाइडली टर्न लिया, अगले दिन उन्होंने बोला मैं रेवेन्यू वाले भेजूंगी। कहाँ है रेवेन्यू वाले? पता है कहाँ लेके आए रेवेन्यू का मैप लेके आए? झूठ बोलते हैं, सिर्फ दुकानों को तंग करना, लोगों को तंग करना ही आपको आता है। अगर आपने कोई चीज़ एक्वायर करनी है, उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कीजिए ना, हम भी माने आप में दम है, आप बचा रहे हो लोगों को। अगर आपने 100 फुट चीज़ ली है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ना। कहाँ है रेवेन्यू रिकॉर्ड? बुत्तियाँ हम दिखा रहे हैं, हम आपको 40-30 बुत्तियाँ दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ दिखाएं आपको, 1 मिनट होल्ड रख सकते हैं, आपको बुत्ती दिखाता हूँ मैं। वहाँ बुत्ती लगी है और 4 फुट अंदर लिखते हैं प्लस। बुत्ती का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक आप बिल्डिंग बना सकते हैं। खुद बोल रहा है 2 या 2 में हमने यहाँ से अलाइनमेंट आउट की। ये मैं नहीं कह रहा। रामा ऑटोमोबाइल के बाहर जाओ, वहाँ बुत्ती लगी है, वहाँ लिखा 47 फुट। एक आगे जाओ, वहाँ वुडलैंड शोरूम के वहाँ लिखा 48 फुट, वहाँ बुत्ती लगी हुई है एट प्रेजेंट। तो फिर बुत्ती का मतलब क्या है बताओ ना मुझे। हम कहते हैं इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।